ओम शांति। आज की तारीख है 9 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। आज का प्रश्न, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वे दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं? मेरे में कोई बदबू तो नहीं है? आज का वरदान, नॉलेज फुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं ये इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रह के करो। माना संस्कार हर आत्माओं के अलग अलग है। आपको आपके ही संस्कार जैसे दूसरे के संस्कार हो जाए, ऐसा होना संभव नहीं है। हर एक के संस्कार अलग है। जो बात आपको अच्छी लगती है वो दूसरे को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसके संस्कार अलग है। आपको सफाई पसंद है, दूसरे को सफाई करना ही पसंद नहीं है, क्योंकि ये संस्कार है। ठीक, अब आपको इस बात की नॉलेज हो गई है कि हर एक के संस्कार अलग अलग है। अब आपने क्या करना है? टक्कर से बचना है। ऐसा ना हो कि दूसरे के संस्कारों का प्रभाव आपके ऊपर होने लगे। दूसरे के संस्कारों का प्रभाव आपके ऊपर ना हो, इसके लिए क्या करोगे? क्योंकि अगर दूसरा संस्कार किसी का ऐसा है और आपने अपने ऊपर हावी कर दिया, तो ये तो माया का रूप बन गया। अब आपको क्या करना है? कोई भी बात का अगर आपको फैसला करना है तो मर्यादा की लकीर के अंदर रह के करो। मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। ऐसा ना हो संस्कारों की टक्कर में आप नीचे गिर जाए। इसलिए संस्कारों की नॉलेज हो चुकी है, मालूम चल गया है कि इस आत्मा के अंदर ऐसे संस्कार हैं, तो आपको टक्कर नहीं करनी है और ना ही दूसरे के संस्कारों का अपने ऊपर कोई प्रभाव डालना है। मान लो किसी को चोरी की आदत है, 2-4 बार आपने किसी को मना कर दिया, आप चोरी मत करना, चोरी मत करना, लेकिन आपको उसके संस्कारों का इतना प्रभाव पड़ गया कि तीसरी बार आप भी शामिल हो गए चोरी करने में। 2 बार आप मना कर रहे थे, तीसरी बार सोचा चलो ये तो छोटी सी चोरी है, चलो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। प्रभाव पड़ गया ना। अब किसी के लड़ाई के संस्कार है, 2-4 बार आपने मना किया, नहीं लड़ते नहीं है, नहीं लड़ते नहीं है, 5वीं बार आप खुद भी शुरू हो गए लड़ाई करने। तो इस तरह से दूसरों के संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव पड़ जाता है और फिर आ गई ना माया। और जब माया आ गई और हम नीचे गिर गए तो हमें एहसास होता है, अरे हमने क्या फैसला कर लिया। हमारा फैसला श्रीमत प्रमाण होना चाहिए। कई सोचते हैं कि हम किसी को दुख दे रहे हैं, हम ऐसे श्रीमत पर ऐसे चलते, किसी को दुख हो रहा होगा, तो वो श्रीमत का ही हाथ छोड़ देते हैं। तो कोई भी फैसला करने के लिए मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। आज का स्लोगन, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। ओम शांति।